नमस्कार फ्रेंड्स, मैं पंकज सोनी आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि आपको शक्ति कैसे प्राप्त करनी है, आप शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति से तात्पर्य ये है कि आप अपने आप को समाज के बीच में अपना एक रुतबा, एक प्रतिष्ठा और एक अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो एक अपना पहचान और आपका ओहदा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप अपने जो बॉस हैं उससे हमेशा नीचे ही रहें। उस बॉस से ऊंचा होने या ऊंचा दिखने की कोशिश ना करें। मूल मंत्र यही है कि आप अपने बॉस के सामने कभी भी ऊंचे ना दिखें। अगर आप ऊंचे हैं तब भी अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप उनसे हमेशा नीचे ही है। कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने से नीचे के लोगों को अपने से बेहतर देखना पसंद नहीं करता है। अगर आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर अच्छा पावरफुल बनना है, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ पावर का नियम यह है कि आप अपने बॉस से कमतर दिखें। बेहतर दिखोगे तो एक ना एक समय बाद आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी, आपका रुतबा ख़त्म हो जाएगा, आपकी पोजीशन चली जाएगी या आप नीचे पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो पहला नियम यही है, क्योंकि दुनिया का रूल है कि कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने आसपास जितने भी अपने से नीचे के लोग हैं उनसे कभी उम्मीद नहीं करेगा कि वो हमसे ऊंचा दिखे या हमसे बेहतर हो या हमारे से ज़्यादा योग्यता रखते हैं। अगर ऐसा कोई उसके सामने दिखता है तो इसका मतलब यह है कि वो उससे असुरक्षित महसूस करता है, उससे वो अपने आप को ऐसा लगता है, समझता है कि ये मेरे लिए खतरनाक है, ये मेरे लिए ये खतरा है। और इंसान की प्रकृति होती है कि अगर उसको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि यार ये इससे मुझे खतरा है, तो उस कंडीशन में वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसको समाप्त करने की कोशिश करता है, उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपने बॉस, अपने सुपीरियर से अगर ज़्यादा बेहतर आप योग्यता रखते हैं और ज़्यादा बेहतर योग्यता दिखाते हैं, तो ये आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदे की बात नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। ये सभी जगह पुराने ज़माने से लेके आज तक के ये नियम लागू होता है। आपको अपने सुपीरियर, अपने बॉस, अपने गुरु, अपने जितने भी जिनसे आप नीचे हो, उनकी योग्यताओं से अपने को 19 ही दिखाना बेहतर होता है। आप अगर 21वें बनने की कोशिश करोगे तो आप या तो धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे या तो आप हमेशा के लिए उस पोजीशन या उस सर्कल से बाहर हो जाएंगे। तो आपको अगर शक्तिशाली बनना है, आपको अगर शक्ति प्राप्त करनी है, तो अपने बॉस, अपने जो आपके हेड हों, उनसे हमेशा अपनी शक्तियों को कम दिखाएं। और अगर आप में योग्यता आपकी छुपाए नहीं छुपती है, आप नेचुरली अगर उनसे बेहतर दिखते हैं, बेहतर अपनी योग्यता है, तब भी कोशिश करना पड़ेगा आपको कि आप अपनी योग्यताओं को उनके सामने जाहिर ना होने दें। या अगर बाई चांस कभी जाहिर होती भी है तो कोशिश ये करें कि उसका श्रेय भी अपने सुपीरियर को दें। ये कह दें कि ये सब का जो था श्रेय इन्हीं के मार्गदर्शन से मुझे प्राप्त हुआ है, तब भी वो आपके चहीते बन जाएंगे या आप उनके चहीते हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमेशा सुपीरियर को लगेगा कि नहीं, मेरे को इस व्यक्ति से खतरा नहीं है। और जब सुपीरियर ऐसा समझता है तो वो आपको हमेशा अपने पास में रखना पसंद करेगा। अपनी अगर उसको कभी कोई उन्नति देने की मौका भी मिलता है तो वो आपको चूज़ करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि आपसे उसे कोई समस्या नहीं है, आप उसके लिए खतरनाक नहीं है। तो शक्ति का मूल मंत्र ये है कि हमेशा बॉस से कमतर दिखें, बॉस से बेहतर दिखने की कोशिश ना करें। अगर आप बॉस से बेहतर दिखेंगे तो वही बॉस आपको एक बार तो अच्छा बोलेगा, तारीफ करेगा,
पर वो मौका ज़रूर ढूंढेगा कि आपको किस समय पे आके और नीचा दिखाया जाए या आपको उस पोजीशन से हटाया जाए, क्योंकि वो अपने आप में असुरक्षा महसूस करने लगता है। तो शक्ति का मूल मंत्र यही है कि आप हमेशा अपने बॉस से आगे बढ़ने में की कोशिश ना करें, बॉस को बॉस रहने दें। जिस दिन आप बॉस बन जाओगे आप भी इस चीज़ का अनुभव करोगे कि आप अपने जूनियर से कभी भी हमेशा दिखना पसंद नहीं करोगे। तो हमेशा ये शक्ति का मूल मंत्र है और आगे बढ़ने का भी मूल मंत्र है। आप हमेशा अपने सुपीरियर को सुपीरियर रहने दें और हमेशा अपने आप को 19 रखें। तो आप देखिएगा आपका बॉस भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको पदोन्नति भी देगा, आपको उसके बेनिफिट भी मिलेंगे, छूट भी मिलेगी, सभी कुछ मिलेगा। ये कहते हैं ना, बने रहो एड़ा काम करेगा, अगर मतलब बने रहो एड़ा खाने को मिलेगा पेड़ा। तो ये जो बने हुए हैं ना जुमले, ये जुमले ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, ये जुमले बनाने का लोगों का अनुभव है। ये जुमले बनते नहीं हैं, ये एक्सपीरियंस से पैदा होते हैं अपने आप। बने रहो एड़ा खाने को मिलेगा पेड़ा, वाह। यानी कि आप अगर आप काम जानते भी हैं और आप अगर काम करने की एक्टिंग करते हैं, काम नहीं करते हैं, तब भी आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। और जहाँ आपने किया है मेहनत, तो फिर वहाँ पे आपकी मेहनत ही आपको एक तरीके से गधा बोलते हैं ना, गधा खूब मेहनत करता है पर उसको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमालिच मिलती है और बोले ये तो अच्छा है, बोले इसको और ये लेके जाओ, दूसरा फिर लेके आएगा, फिर लेके जाएगा, जल्दी जल्दी करता है काम ये तो गधा बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है, नहीं तो रोहित बन जाओगे, फिर बोलोगे माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो अपने को रोहित नहीं बनना है ना। अपने को अपनी शक्तियाँ छुपा के रखनी है। इसलिए उसकी माँ बोलती थी, बोले बेटा तुम्हारी शक्तियाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो अपनी शक्तियों को छुपा के रखें, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन ना करें। जिसके जहाँ उपयोग होना है वहाँ अपने आप हो जाएगी, प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। और हाँ, मेरे टॉपिक पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें भाई। चैनल पे कमेंट में आप मेरे विषय में जो भी आपके मन में आता है मुझे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।